हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। कल आपने बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन वाले आंदोलन को देखा और आपने ये समझा होगा कि आंदोलन होते कैसे हैं और क्या अंतर था हमारे झारखंड के आंदोलन में और बिहार के आंदोलन में। देखिए, चेहरा तो हर स्टेट में कोई ना कोई चमकाना चाहता है, जैसा कि हमने बिहार में भी देखा। लेकिन कम से कम बिहार में इतनी मानवता तो है कि चेहरा तो चमकाने के साथ साथ ना स्टूडेंट के मुद्दे को भी ले करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि वहाँ पर ना कोई सचिव से मिलने नहीं जाता है, वो सचिव को भाव नहीं देते उतना। हमारे झारखंड में प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर का आंदोलन इसलिए फेल होता है क्योंकि यहाँ पर चेहरा भी चमकाना है, भैया नेता भी बनना है, भैया कोर्स भी बेचना है और साथ में सचिव के सामने नतमस्तक हो जाना है। आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे टीचर सचिव के सामने बात कर रहे थे। और मैं क्लियर कर दूं, मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ तो हमारे लिए आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन दो चार ऐसे बेकार हैं जो जब यूट्यूब में हल्ला करते हैं ना तो लगेगा कि ये अगर उतरेंगे और सचिव के सामने या आयोग के सामने जाएंगे ना तो आयोग की बोलती बंद कर देंगे, आयोग रोने लगेगा इनके सामने। लेकिन जब ये आयोग के सामने जाते हैं तो भैया ये अपने असली औकात दिखा देते हैं, ये वहां जाकर के रोना शुरू कर देते हैं। एक बात बताइए, जब आप खुद बोल रहे हैं कि डीएसपी आपको धमका के ले जा रहा था, तो साले तुम बात करने क्यों जा रहे थे वहां पे? क्यों जा रहे थे वहां? क्यों जा रहे थे? जाना ही नहीं था। आयोग अगर तुम्हें धमका रहा है तो जाना नहीं है। बात करने जा रहे हैं, स्टूडेंट के मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं कि वहां पर क्या करने जा रहे हो। जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गए। क्यों गए? जब सचिव तुम्हारी एक बात नहीं सुन रहा है, लौट जाना था। स्टूडेंट का सपोर्ट तुम्हारे साथ था, सब तो तुम्हारे लिए ही खड़े थे ना। इतनी बड़ी भीड़ जो थी तुम्हारे लिए खड़ी थी, पर तुम वहां क्या करने चले गए? बात करके आ गए। आज रिजल्ट आ गया, अब जो करेगा कोर्ट करेगा। तो भाई ये काम तो पहले भी हो सकता था, स्टूडेंट की भीड़ लगाने की जरूरत क्या थी? कोर्ट तो पहले भी रिजल्ट दे देता। मैं आज भी उन टीचर्स की सपोर्ट को मानता हूँ जिन्होंने हमारे लिए लड़ा, और आज वो लड़ भी रहे हैं दो चार। लेकिन दो चार ऐसे बेकार है जिनको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का हितकारी बनना है, और वो हितकारी नहीं है दोस्तों। उन्हें सिर्फ अपना कोर्स बेचना है, उन्हें कोर्स बेचो कहता हूँ मैं, बस वही काम है उनका। अब जिसके बारे में कह रहा हूँ खुद ही समझ लेना, लेकिन वो बेकार आदमी लगता है दो चार मुझे। और इन्हीं लोगों के कारण हमारा सारा आंदोलन फेल होता है, रद्द होता है। अब करते रहो सीजीएल, खेलते रहो सीजीएल, खेलते रहो कोर्ट कोर्ट। अब करेगा कोर्ट अगर रद्द तो आगे देखना, और नहीं करेगा तो भाई एंजॉय करो। 10,000 की भीड़ लेके हम लोग गए थे, 10,000 की भीड़ वापस आ गई खाली हाथ। बिहार में स्टूडेंट भीड़ लेके गए, रिजल्ट लेके वापस आ गए। यूपी में भीड़ लेके गए, रिजल्ट लेके वापस आ गए। लेकिन हमारा क्या है? हमारे तो आदत है किसी को टाइगर, किसी को माई, किसी को बाप, किसी को चच्चा, किसी को दादा, किसी को कुछ बना लेने का। यही काम तो करते आ रहे हैं हम लोग। ना एकजुट होकर के इलेक्शन में वोट करना है, ना एकजुट होकर किसी को सपोर्ट करना है, ना कुछ करना है। भाई 50 इधर बढ़ जाओ, 100 इधर बढ़ जाओ, 4 लॉलीपॉप में चल जाओ, 50,000 रुपये में बढ़ जाओ, बिको सालो, यही काम है ही। और क्या काम है? इसी तरीके से देखते रहना सारा आंदोलन, इसी तरीके से देखते रहना। कल नगर पालिका का रिजल्ट आया, मजा आ गया ना देख करके। 110, 112, 115, 118, 121, 125 करते रहो, गिनते रहो। 100 बच्चा, 150 बच्चा ही तेज है होता है हर जगह। बैठता 10,000 है, लेकिन 100-200 जो एक जगह बैठता है, सारा तेज एक ही जगह बैठ जाता है, रिजल्ट लेके निकल जाता है। बाकी झाल बजाओ, अगला आंदोलन का इंतजार करो, अगला आंदोलन का वेट करो, अगले रिजल्ट का वेट करो। फिर ऐसे ही 4-10 टीचर का सपोर्ट मांगो, पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही करो। घर में जाके घास छीलो, इतना ही काम बचा ही है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। और भी रिजल्ट को देखते रहिएगा, ऐसे ही आपके साथ घपलेबाजी होते रहेंगे।